Hello बच्चों, let's see this question and the question says hilly areas are cooler than plains. So question कह रहा है कि जो hilly areas होते हैं ये plain से ज़्यादा cooler होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है. हमें उसका रीज़न बताना है. Give reason. So first let's see the key concept. की कॉन्सेप्ट में हिली एरियाज और प्लेन के बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा रीजन के बारे में कि वाई हिली एरियाज आर कूलर देन प्लेन्स. तो हिली एरियाज की बात करें, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये एक हिल है. ये आप दिख रहे हैं, ये फ्लैट लैंड है, ग्राउंड है और ये हिल है. तो एग्जाम्पल की बात करें अगर, जैसे कोई प्लेस हो तो पहलगाम हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर में है. सिमिलरली ऊटी हो गया, तमिलनाडु में है, या फिर शिलोंग हो गया मेघालय में. ये सारे हिली एरियाज हैं एक्सेट्रा. अगर डेफिनेशन की बात करें हिली एरियाज की तो आप जैसे देख सकते हैं ये ग्राउंड है, फ्लैट लैंड है और ये उठा हुआ लैंड को हिली एरियाज कहते हैं, हिल कहते हैं. तो बेसिकली लैंड which is above the surrounding area, which is above the surrounding area. उसको कहते हैं हिली एरिया. हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने डायग्राम में भी देख लिया, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया. नाउ लेट्स कम टू द प्लेन. प्लेन जैसे कि इसमें तो मैंने ये बना दिया, ये ग्राउंड हो गया, अ फ्लैट लैंड, ये प्लेन हो गया. जहाँ पे पूरा एक चपटा हुआ लैंड है, जहाँ पे घर बनाना आसान है, खेती करना आसान है, एक फ्लैट लैंड है, उसको प्लेन कहते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, गंगा प्लेन एक्सेट्रा. अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड को ही प्लेन्स कहते हैं. तो हम की कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं. हिली एरियाज में जो एरिया अपने सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है, विच इज अबव द सराउंडिंग एरिया. जैसे कि आप हिल देख सकते हैं कि सराउंडिंग एरिया क्या है, फ्लैट लैंड है, लेकिन हिल क्या है, उठा हुआ है, एलिवेटेड है. एग्जाम्पल में क्या है, ऊटी हो गया, पहलगाम हो गया, शिलोंग हो गया एक्सेट्रा. प्लेन्स की बात करें तो फ्लैट लैंड को ही प्लेन कहते हैं. एग्जाम्पल में हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट में, क्वेश्चन के, जिसमें हमको बताना है कि वाई हिली एरियाज आर कूलर देन प्लेन्स. तो एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का और एल्टीट्यूड का. तो कॉन्सेप्ट ये है, रिलेशन ये है कि जैसे जैसे एज वी गो अपवर्ड्स टेम्परेचर डिक्रीजेस. इसका मतलब जैसे ये माउंटेन है, हिल है, सॉरी हिल है ये मान लीजिए, तो जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा. इसका मतलब ये है जैसे जैसे एज यू गो अपवर्ड, हाइट में जितना बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा. ये इसका रिलेशन है, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का ये रिलेशन है. तो उस हिसाब से हम जैसे जानते हैं कि जो हिल एरियाज है वो हाइट पे हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर कम है. टेम्परेचर इज लेस. और टेम्परेचर कम होने का मतलब ये है कि वो कूल एरियाज है, कूलर है एज कम्पेयर टू ग्राउंड. प्लेन जो कि ग्राउंड है, हिल एरियाज कूलर है क्योंकि वो हाइट पे हैं. तो हमने रीजन देख लिया क्यों कूलर है, क्योंकि वहां पे वो टेम्परेचर कम है. टेम्परेचर कम क्यों है, क्योंकि वो हाइट पे हैं, हिल है, हिली एरियाज है. So yeah, that's it for this video. I hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.